Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सैटरडे था और यूनिवर्सिटी में क्लास थी हमारी, और इसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद हमें जाना था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो है वो हम सर ने हमें करवानी थी, तो वो किसी हॉस्पिटल में जाकर होनी थी। तो सर ने हमें पिछले हफ्ते बता दिया था कि इस दिन जो है वो सैटरडे वाले दिन हमने जो है वो लियाकत हॉस्पिटल जाना है, आप लोगों ने आना है वहाँ पर। और जो कुछ चीज़ें थी जो हमने वहाँ सीखनी थी, लाइक ईसीजी हो गया, ईटीटी हो गया और इको हो गया। सब लोग यही समझते हैं कि इस दौर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आप गुजार ही ना सकें। ज़िंदगी आसान हो सकती है जब आप अपने ख्वाहिशात को कम कर देंगे, अपने उम्मीदों को कम कर देंगे कि हम दूसरों से इतनी उम्मीदें ना लगाएं कि बाद में हमें ख़ुद को तकलीफ़ हो। कम उम्मीदें लगाएं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। चलें जी, हम लोग पहुंच गए थे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि कराची का ट्रैफिक माशाल्लाह से वो हमें कहता है कि ना मेरे साथ ही वक्त गुजारो, लेकिन हमें वहाँ वक्त नहीं गुजारना था, हमें टाइम से पहुँचना था क्योंकि 1:30 बजे टाइम था वहाँ पहुँचने में। तो हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे हॉस्पिटल पहुँचने में। तो ये वो जगह थी जहाँ हम सब स्टूडेंट्स ने जमा होना था और सर का वेट करना था। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ही पहुँच गए थे, तो मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था कि आप लोग आ जाएं क्योंकि सर आ चुके थे। 1:30 बजे तक सर ने कहा था मैं आ चुका हूँ और जो है वो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। तो हमने कहा सर सारे स्टूडेंट्स को मैसेज कर दिए रास्ते में, और कुछ नमाज़ पढ़ने के लिए वहीं पर चले गए थे, तो हमने सबको इकट्ठा किया। उसके बाद हम लोग ना अपने वार्ड्स की तरफ चलने लगे जहाँ हमने ना ईसीजी का सीखना था। तो इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे सर ने उन सब स्टूडेंट्स को जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद जो है ना एक ग्रुप्स को भेज दिया था इको वाले वार्ड में, और दूसरे हम लोग थे तो हमें भेज दिया था ईसीजी वाले वार्ड में। ईसीजी बेसिकली जो होता है वो हम हार्ट की कंडीशन, हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए करवाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे कहते हैं, और जो इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल है, जो उसकी वर्किंग है, उसकी एक्टिविटी है वो नॉर्मल है।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक जो है वो नोट्स होती हैं जो कि हम लोग बॉडी पर जो है ना वो चिपकाते हैं। अलग अलग जो पोर्शंस होते हैं वहाँ पर एक मतलब उनके बेसिक पोर्शंस होते हैं जहाँ पर इन्हें चिपकाना होता है नोट्स को। इसके बाद वो कनेक्ट कर दिया जाता है मॉनिटर के साथ। जितनी भी आपकी हार्ट की एक्टिविटी होगी, जो भी फंक्शन चल रहा होगा हार्ट में, वो हमें जो है वो मॉनिटर पे शो हो जाएगा। इसके बाद जो पेशेंट होता है उसे हम लोग जो है वो ट्रेडमिल पर वॉक करा रहे होते हैं। 3-4 स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में जो है वो 3 मिनट तक वॉक करा रहे होते हैं। और हर स्टेज में जो है वो उसके साथ उसका बीपी भी चेक किया जाता है कि कहीं पे उसका जो बीपी है वो हाई तो नहीं हो रहा अगर हम वॉक करवा रहे हैं। अगर हाई हो रहा है, जो पेशेंट है वो थक रहा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग थोड़ा ना कोशिश करें, ये टाइम पूरा करने की कोशिश करें। तो उसके बाद ये मशीन होती है जो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देती है। मतलब जो आपका हार्ट का फंक्शन है वो एक पेज पर आ जाता है, ग्राफ्स बने हुए होते हैं, उस पर आपकी वो लाइनिंग आ जाती है हार्ट की पोजीशन की, एक्टिविटी की। तो वो आप लोगों को वहाँ दिखाई दिया जाता है कि जो पेशेंट है वो नॉर्मल है, उसकी हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं है। हम लोग गए थे इको रूम में, जहाँ पर जो है वो वीडियो बनाना थोड़ा अलाउ नहीं था। इको बेसिकली हम लोग करवाते हैं हार्ट के लिए ही करवाते हैं कि जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं बेसिकली, 2 अपवर्ड होते हैं, 2 डाउनवर्ड, वेंट्रिकल कहा जाता है। इसके बाद उसकी पोजीशंस देखते हैं कि जो वेंट्रिकल या एट्रियम की ओपनिंग जो होती है, वॉल्व्स होती है, वो ओपनिंग सही हो रही हो या नहीं हो रही, ये हम लोग जो है वो इको में पता चलता है। जब हम लोग इको की स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं उन पेशेंट्स की जिन्हें जो मसला होता है कि मतलब कहते हैं कि इनकी ये वाली साइड बंद हो गई, यहाँ से फ़्लो नहीं हो रहा, तो ये उसके लिए चेक करवाते हैं। सारे रूम से हम लोग होकर आ गए थे। इसके बाद सर से हमने रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ तक आए हैं तो चलें, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए या फ़ोटो शूट कर लेते हम लोग। तो सर ने कहा चलें आ जाए मेरे पीछे, मैं आप लोगों को एक अच्छी सी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर आप लोग ना अपनी तस्वीरें बना सकते हैं। तो हम सब जो है ना वो उस तरफ सर के पीछे पीछे जाने लगे। देन हम लोग जो है वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर हम सब ने अपनी पिक्स बनवानी थी। सर के साथ बनवाई, खुद पिक्स बनाई, एक दूसरे की बनाई, फिर हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि चलो कुछ यादें हम लोग जमा कर लें, क्योंकि बस फाइनल के बाद वैसे भी हमने जो है वो जाना ही था घर वापस, तो कुछ यादें हम लोग साथ लेकर जाएं। यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 4 तो बज गए थे, 4 से भी ऊपर टाइम चला गया था। काफ़ी स्टूडेंट चले भी गए थे वक्त के साथ, तो हम हो गए थे फारिग जो आखिर में निकले थे, क्योंकि हमने कुछ अपनी वीडियोस भी बनाई। तो हम लोगों ने कहा अब चलो देर हो चुकी है, घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा कैंटीन जाते हैं, कुछ खा लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे रास्ते से निकल के आ गए थे क्योंकि वहाँ से गेट करीब हो गया था और कैंटीन थी अंदर। तो हम लोगों ने कहा अब यहाँ से वापस जाएं फिर वापस आएँ, बहुत लेट हो जाएगा और मगरिब भी हो जाएगी क्योंकि शाम तो हो चुकी थी। फिर हम लोग निकल गए, हमने कहा चलो कैंटीन नहीं जाते, फिर रास्ते से कुछ खा लेंगे रास्ते में ही, और लेट हो रहा है, अगर लेट घर पहुँचेंगे तो हालात तो कराची के ऐसे होते हैं कि हम लोग अकेले नहीं निकल सकते। I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say.
रास्ते में मुझे पॉपकॉर्न नज़र आ गए थे, तो वो मैंने ख़रीद लिए थे क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और जो है इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।